रिएक्शंस ऑफ एमीन्स में अपने को रिएक्शंस विद नाइट्रस एसिड करना है। नाइट्रस एसिड में HNO2। ओके, HNO2 जो है वो अपने को प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, और इसके लिए हमारे को NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों की जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो हमारे को क्या मिलने वाला है, HNO2 और साथ में क्या निकल जाएगा, NaCl। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, पहले से बना बनाया हमारे को लैब के अंदर नहीं मिलता, ये हमारे को फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना होता है। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन जब अपन हमारे एमीन्स के साथ करेंगे, यानी कि RNH2, इसके साथ हमारी HNO2 की रिएक्शन होने वाली है, और HNO2 किससे बनाया हमने, NaNO2 प्लस HCl, इससे अपन ने प्रिपेयर किया। तो यहाँ से हमारे को डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है, जिसको बोलते हैं अपन एल्काइल डाईएजोनियम सॉल्ट। इसकी मैकेनिज्म अपन ने पिछले चैप्टर में देखी थी है, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब अपन H2O यानी कि हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपने को पता है OH के ऊपर माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, ये चार्ज रहने वाला है, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली बात है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। और यहाँ से जो OH है वो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से OH जो है वो R के ऊपर अटैक करेगा, और हमारे को क्या मिल जाएगा, N2 गैस। यहाँ से जो H निकला वो क्लोरीन के साथ तो HCl, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा हमारा N2, माइनस हो जाएगा HCl, और हमारे को मिल जाएगा एल्कोहल। ओके, सेम ये रिएक्शन अगर अपन बेंजीन यानी कि एनिलीन के साथ कराएंगे तो C6H5NH2, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा लिया अपन ने, NaNO2 प्लस HCl, इससे हमारे को HNO2 मिलने वाला है, और ये अगर अपन कराएंगे तो हमारे को मिल जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है भाई, क्या कहते हैं इसको अपन ने, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। ओके, और इस बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट यानी कि क्लोराइड सॉल्ट कौन सा है, ये क्लोराइड है, क्लोरीन लगा हुआ इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन ने, क्लोराइड। और इससे अपन आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ से प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। ओके, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, स्ट्रक्चर होती है एराइल में अपन ने C6H5 ले लिया, सल्फोनिल की क्लोराइड, सल्फोनिल की स्ट्रक्चर होती है H डबल बॉन्ड O, ये क्लोरीन। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, एक और नाम है इसका हिंसबर्ग रिएजेंट, क्या नाम है इसका, हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, अब ये 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन तरीके से रिएक्शन देते हैं, और हमारे को तीनों से अलग अलग तरीके की प्रोडक्टिविटी मिलती है। तो हमारे को ध्यान रखना है 1 डिग्री एमीन के साथ हमारे को क्या मिलने वाला है, देखेंगे अपन। 1 डिग्री एमीन लिया यानी कि C2H5, और ये लिख दिया NH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन, और 1 डिग्री एमीन के साथ अपन जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, तो देखेंगे अपन C6H5 H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl। ओके, यहाँ से क्या होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो उस कंडीशन में ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और सेकेंड टाइम जब ये वापस से अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा तो यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएगा, एज ए लिविंग ग्रुप हमारे को बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये बाहर निकल गया है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अब, C2H5, ये लगा दिया अपन ने N के N अपने लोन पेयर को दे रहा है, इसलिए यहाँ क्या चार्ज आ गया है, पॉजिटिव, यहाँ से क्या निकला है, -Cl, ये लगा दिया अपन ने H, NH2 के दोनों H ओपन करके रख लिए, फिर सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और C6। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा, तो यहाँ से ये नाइट्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा, तो नाइट्रोजन का चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये H प्लस
HCl के साथ रिएक्शन करके -HCl। ठीक है, अगली स्टेप में क्या होगा, अपन इसको पहले लिख लेते हैं। नाइट्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच के जा रहा है, HCl की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर C2H5। नाइट्रोजन वापस से लोन पे लिया इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के H डबल बॉन्ड O और ये C6H5। ठीक है, अब अपन इसकी जब रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं, NaOH के साथ। ठीक है, तो OH के ऊपर नेगेटिव, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर अटैक करेगा। ओके, और OH माइनस, ये OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेकर H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे को एक सॉल्ट मिलेगा C2H5, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये छोड़कर गया है, और इस नेगेटिव को सेटिस्फाई करने के लिए सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, और ये लगा दिया अपन ने H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा दिया C6H5। ये बन गया एक तरह का सॉल्ट जो क्या है, सोल्यूबल है। यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट के अंदर जब अपन NaOH मिलाकर इसको सॉल्ट को डिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने को सॉल्यूशन मिलने वाला है, सोल्यूबल सॉल्ट मिलने वाला है। ठीक है, सेम ये प्रोसेस जब अपन 2 डिग्री एमीन्स के साथ करेंगे, यानी कि ये 1 डिग्री एमीन के साथ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जब अपन ने 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करें तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटाए तो ये 2 डिग्री एमीन बन गया C2H5। ठीक है, रिएक्शन हो रही है, अटैक हो रहा है, सेम हो रहा है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ क्या लगा देंगे अपन C2H5। ठीक है, हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया, अब यहाँ से ये भी बन गया, ये H है यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ C2H5। अब आप खुद सोचो, अब ये C2H5 हाइड्रोजन तो रिमूव करके जाएगा नहीं, इसलिए ये रिएक्शन यहीं तक होती है, NaOH के साथ किसी तरह का कोई सॉल्ट हमारे को यहाँ से नहीं मिलेगा, यानी कि ये जो सेकंड प्रोसेस है, ये सेकंड प्रोसेस यहाँ से नहीं होने वाला। ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन ने तो सोल्यूबल सॉल्ट बनाया, 2 डिग्री एमीन ने थोड़ी रिएक्शन करी, NaOH के बाद में रिएक्शन नहीं हो रही। ठीक है, अब 3 डिग्री एमीन क्या करेगा, 3 डिग्री एमीन के लिए देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 3 डिग्री एमीन के साथ ये मैंने लिख दिया 3 डिग्री एमीन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और हटा के क्या लिखना पड़ेगा हमारे को C2H5। यहाँ से रिएक्शन हुई, यहाँ से भी हाइड्रोजन की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमारे को C2H5। अब जब यहाँ पर रिएक्शन हो गई है और ये क्लोरीन माइनस बाहर निकला है, इस क्लोरीन माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए नाइट्रोजन से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करके निकलने वाला नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड नहीं होगी। तो हम क्या कह देंगे, रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि 1 डिग्री सोल्यूबल सॉल्ट दे रहे हैं, 2 डिग्री रिएक्शन थोड़ी सी प्रोसीड कर रहा है, और 3 डिग्री बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 एमीन की रिएक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए कैसे होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन एनिलीन में चेक कर लेते हैं। आगे आने वाला कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, और अपने को पता है यहाँ से लोन पेयर है, इसका +R +M इफेक्ट है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। इसका मतलब ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, यानी कि ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, और NH2 की हाई रिएक्टिविटी है, इसलिए क्या कर सकते हैं अपन, कह सकते हैं कि एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा देते हैं, मोस्ट रिएक्टिव है, और इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर अपन ने ब्रोमीन के मोलिक्यूल ले लिए, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन ले लिए, तो ये एक ब्रोमीन हाईली रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, और ये ऑर्थो और दोनों पैरा है, दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन होने वाला है। तो ये देखिए ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, और साथ में क्या निकल जाएगा, H3R, तो यहाँ से हाइड्रोजन भी तो निकलेगा, रिएक्टिविटी हाई। ठीक है भाई, अब इसकी रिएक्टिविटी को अपन चाहें तो कम कर सकते हैं, और उस रिएक्टिविटी को कम करने के लिए अगर अपने को मोनो ब्रोमिनेशन कराने के लिए कहें तो हमारे को इसका क्या कराना पड़ेगा, एसिटाइलेशन कराना पड़ेगा। ठीक है,
और एसिटाइलेशन के लिए अपन एनहाइड्रेट्स के साथ में रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो अपने को इसकी रिएक्टिविटी कम करवानी है, तो एसिटाइलेशन हमारे को इसका करवाना पड़ेगा। ये एसिटाइलेशन यानी कि हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसके लोन पेयर को कुछ देर के लिए बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा। और बाहर शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, ये अपन ने NH2 लिखा है, ठीक है। एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवा लो, एनहाइड्राइड यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CO, ये एनहाइड्राइड है, ओके। यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये लोन पेयर कार्बन के ऊपर अटैक करने वाला है। फिर से जब ये आएगा तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, और ये जो रिमूव हुआ है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके और हमारे को क्या निकाल देगा, CH3COH, ठीक है। और ये क्या कर दिया अपन ने, प्रोटेक्शन कर दिया किसका, NH2। देखिए NH ये तो है, ये कार्बन के साथ जुड़ा है, ये लगा दिया कार्बन C डबल बॉन्ड O, ओके। यहाँ से ये रेजोनेंस के कारण से स्टेबल भी है ना भाई। तो उस कंडीशन में क्या कर दिया अपन ने, इसका प्रोटेक्शन कर दिया, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी को अपन ने कम कर दिया, और रिएक्टिविटी कम हो गई। अब इसका अगर अपन ब्रोमिनेशन करवाएंगे, ठीक है, तो ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो क्या, कहाँ पर अटैक होगा, केवल और केवल पैरा पोजीशन पर अटैक, ऑर्थो पोजीशन पर नहीं हो सकता है, या फिर अपन कहीं कम होता है, होता तो होगा, लेकिन ये रिएक्शन कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस है, ठीक है। और स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण से केवल किसका अटैक, कहाँ पर अटैक हुआ, हमारा पैरा पोजीशन पर अटैक हुआ, ठीक है। और साथ में अपन H+ और OH- यानी कि हाइड्रोलाइसिस भी अपन इसका करवा दें, तो जो प्रोटेक्शन हुआ है उसका वापस से डी प्रोटेक्शन होकर क्या बन जाएगा हमारे को, NH2, और ये मिल जाएगा हमारे को ब्रोमीन। तो केवल पैरा प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हमारे को कहे तो पहले एसिटाइलेशन कराना है, और उसके बाद में हमारे को ब्रोमिनेशन करवाना है। डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवा दिया तो हमारे को ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन ऑक्यूपाई होती हुई लगेगी या मिलेगी, और इसकी जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का PPT हमारे को मिल जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। जैसे हमने रिएक्शन नाइट्रेशन की करवाई है, सेम एज इट इज हमारे को क्या मिलने वाला है, ब्रोमिनेशन करवाया है, सेम एज इट इज हमारे को नाइट्रेशन में मिलने वाला है। तो ब्रोमिनेशन लिखिए, ब्रोमिनेशन के बाद में अगला हेडिंग लगाइए नाइट्रेशन, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन यानी कि HNO3 और H2SO4, ठीक है। ये अपन ने एनिलीन ले रखा है, ये एनिलीन, ओके। HNO3 प्लस H2SO4, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो नाइट्रेशन कराना है, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा, हमारा NO2 प्लस, ठीक है। यहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे देखिए, इंटरेस्टिंग है ये रिएक्शन। NH2, एक तो हमारे को पैरा दिख ही रहा है, NO2, एक कौन सा दिख रहा है, ऑर्थो दिख रहा है, ये NH2 और ये NO2, ठीक है। ये रिएक्शन अपन ने करवाई, ओके। लेकिन यहाँ से हमारे को एक तरीके का और प्रोडक्ट मिलता है, और वो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पर अगर अपन ने एसिडिक मीडियम ले रखा है, देखो H+ एसिडिक मीडियम, और इस एसिडिक मीडियम के कारण ये नाइट्रोजन जो है वो H+ को भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, और H+ को अट्रैक्ट करने के कारण NH2 अब NH3 बन गया है, जिसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, लोन पेयर अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा, और बाहर खींचने के कारण अब जो डेंसिटी है वो मेटा पोजीशन पर ज्यादा हो जाएगी, और हमारे को नाइट्रेशन करवाएंगे H2SO4, यानी कि जब अपन नाइट्रेशन करवाएंगे तो हमारे को क्या मिलने वाला है, मेटा प्रोडक्ट भी हमारे को यहाँ से मिलने वाला है। तो ये चीज हमारे को थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। ये नोट क्लियर। पूछ लेंगे भाई कौन कितने परसेंट बनता है, तो पैरा प्रोडक्ट जो है वो हमारे को 51% बनता है, ऑर्थो प्रोडक्ट बहुत कम पड़ता है, यानी कि 3% या 3% बनता है, और मेटा प्रोडक्ट जो है वो कितना बनने वाला है, 47% बनने वाला है, यानी कि मेटा वाली जो रिएक्शन है वो भी यहाँ पर प्रोसीड होने वाली है। क्लियर, निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए।
तो अपन को जब कोई भी एनिलीन का नाइट्रेशन करवाना पड़े तो तीनों ही तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे और इनके परसेंटेज हमारे को याद रखने हैं 51, 3% और 47%। ओके, ये नाइट्रेशन की स्पेशल रिएक्शन है। क्लियर? अगर हमारे को बोल दे कि केवल पैरा प्रोडक्ट बनाना है, केवल पैरा प्रोडक्ट अगर बनाने के लिए कह दे, तो उस समय क्या करना, पहले हमने को इसका प्रोटेक्शन करना है, यानी कि एसिटाइलेशन करना, और उसके बाद में नाइट्रेशन करवाना। देखिए, नोट कर लिया? ये नाइट्रेशन केवल एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि पैरा प्रोडक्ट अगर हमारे को मेंशन करना है तो इसका प्रोटेक्शन करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। वही रिएक्शन है, यहाँ से ये अटैच लोन पेयर कार्बन के ऊपर, ये वापस से आएगा तो ये रिमूव हो जाएगा, है ना, और हमारा क्या हो जाएगा, NH2 जो है वो प्रोटेक्ट हो गया है। अब उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है, यानी कि लोन पेयर जो पहले मेटा प्रोडक्ट की तरफ यानी कि मेटा डायरेक्टिंग बन रहा था, वो लोन पेयर अब क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो गई। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो गया तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो गई। अब इसका आप जब HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रेशन करवाएंगे तो हमारे को ऑर्थो प्रोडक्ट तो वैसे ही कम मिल रहा था, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे को मेटा प्रोडक्ट मिल जाएगा, और मेटा प्रोडक्ट मिला और साथ में अपन ने H प्लस और OH माइनस, है ना, हाइड्रोलाइसिस भी करा दिया, तो उस कंडीशन में हमारे को फिर से डी प्रोटेक्शन होके ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मिल गया हमारे को NO2। ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, मेन पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रिपरेशन प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन और डी प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन ये किससे कर सकते हैं अपन, एसिटाइलेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं अपन प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। और किससे किया अपन ने, एसिटाइलेशन। ठीक है भाई, याद रखेंगे इस चीज को, ये ध्यान रखें। ठीक है, नोट कीजिए। अगला रिएक्शन लिखिए, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे सल्फोनेशन। नाइट्रेशन के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सल्फोनेशन, यानी कि H2SO4 की प्रेजेंस में। और सल्फोनेशन जब अपन कराते हैं तो HSO4 का रिएक्शन होती है। ठीक है भाई, लेकिन सल्फोनेशन अपन ने कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करा रखा है, और कंसंट्रेट H2SO4 जब अपन कराएंगे तो यहाँ से दो चार्ज निकलेंगे, एक तो H प्लस और एक HSO4 माइनस। अब ये H प्लस जो है वो लोन पेयर के साथ जाकर कनेक्ट होगा, तो है ये भाई एसिडिक है ना, ये एसिडिक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक शो प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये क्या बन गया हमारा, NH3 पॉजिटिव चार्ज, और इसी के साथ क्या लग गया, HSO4 माइनस। इसको बोलते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये तो हाइड्रोजन सल्फेट है, और इस आयन को क्या बोलते हैं अपन, एनिलीनियम। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है भाई, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग चलता है कि जब अपन ने 453 केल्विन से 473 केल्विन तक इसको अगर अपन ने गर्म किया तो क्या होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा यहाँ पर, रीअरेंजमेंट। और ये जो HSO4 है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पैरा पोजिशन पर। ठीक है, SO3H की फॉर्म में यहाँ से क्या निकल जाएगा, -H2O। ठीक है, और ये क्या मिल जाएगा हमारे को, सल्फोनेशन। तो पहले सल्फोनेशन नहीं होगा, पहले तो सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और ये बना देगा हमारे को SO3। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम है सल्फोनिलिक एसिड। क्या बोलेंगे अपन, सल्फोनिलिक एसिड। दिख रहा है आपको, हाँ, सल्फोनिलिक एसिड। ठीक है, और इस एसिड के अंदर भी रीअरेंजमेंट होता है और अपने प्रोटॉन का ट्रांसफर करता है, कहाँ पर, NH3 के ऊपर, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, ये एसिड का H है, तो अपने प्रोटॉन को क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, और NH3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर SO3 इसके ऊपर माइनस चार्ज।
ठीक है, इस आयन को बोलते हैं जीटर आयन। कौन सा आयन बोलेंगे इसको अपन? जीटर आयन। ओके, नोट कीजिए सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन के बाद में नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नोट किया? ओके, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये NH2 का नॉन पेयर, ठीक है। ये एनिलीनियम, एनिलीन है, एनिलीन है, और अपन जानते हैं लुईस बेस है। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगर हमारे को बनाना है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगर हमारे को कराना है, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा? AlCl3, जो क्या है? लुईस एसिड है। ये क्या है? इसके साथ भी क्या लेना पड़ेगा? लुईस एसिड लेना पड़ेगा। और लुईस एसिड में लुईस बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और लुईस एसिड की रिएक्शन अगर लुईस बेस के साथ होगी तो हमारे को क्या मिल जाएगा? एक अलग ही तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये क्या बनाएगा? हमारे को NH2 और AlCl3 के साथ जाकर ये कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक लोन पेयर लेने वाला, एक लोन पेयर, एक लेने वाला, एक देने वाला, ठीक है। तो ये क्या बन गया? हमारे को एक सॉल्ट की प्रिपरेशन होती है। तो हमारे को करके कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराना है एनिलीन का, तो हम कहेंगे यहाँ पर किसी तरह की कोई रिएक्शन तो होगी, पर किसी तरह का कोई एसाइलेशन और एल्काइलेशन का प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है। ओके, ये हमारे को एल्काइलेशन और एसाइलेशन कराते समय फ्रीडल क्राफ्ट नहीं करवाना है, ठीक है। एसाइलेशन, सिंपल एसाइलेशन तो हो सकता है, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अगर अपन कराएंगे तो AlCl3 लुईस एसिड की तरह और एनिलीन लुईस बेस की तरह और की नेचर शो करते हुए हमारे को एक सोल्ट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है भाई। ये हमारा एमीन का जो पोर्शन है वो यहाँ पर आगे क्या होता है? फिनिश होता है। बाकी की रिएक्शन आपको खुद प्रैक्टिस करना है। इनके जो एग्जांपल्स हैं, जहाँ मैंने R लगाया है वहाँ पर अपने के एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। थैंक यू।